बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए और अब चुनावी मैदान में एंट्री करी है द प्लूरल्स पार्टी ने। द प्लूरल्स पार्टी की संस्थापक हैं पुष्पम प्रिया, जो कि बिहार के एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, विदेश से पढ़ाई करके लौटी हैं और अक्सर काले कपड़े पहने रहती हैं और इसी वजह से इनकी एक अलग पहचान बिहार में है। साल 2020 में पुष्पम प्रिया ने खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, जिसके बाद उनकी काफी चर्चा हुई थी। साल 2025 में भी पुष्पम प्रिया ने चुनावी मैदान में एंट्री कर ली है और इस बार उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। पुष्पम प्रिया कौन है, अक्सर काले कपड़े क्यों पहनती हैं, काला मास्क क्यों लगाती हैं और द प्लूरल्स पार्टी की संस्थापक पुष्पम प्रिया की चुनावी रणनीति क्या कुछ है, क्यों उनकी इतनी चर्चा हो रही है, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल बिहार चुनाव को महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। बिहार चुनाव में इस बार युवा नेताओं का बोलबाला चल रहा है। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में एंट्री करवाकर उन्हें बीजेपी से टिकट देकर एक अलग संदेश देने की कोशिश की है और राजनीति में एंट्री करते ही, बीजेपी का टिकट मिलते ही मैथिली ठाकुर ने भी अपने आप को बिहार में जो है एक अलग पहचान देने की वो कोशिश कर रही हैं और इसीलिए उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है, अलीगढ़ को सीतानगर नाम देने की बात कही है, जिसके लिए उनकी भी काफी चर्चा हो रही है। और अब एक युवा नेता के तौर पर पुष्पम प्रिया की भी चर्चाएं बिहार में होने लगी हैं। पुष्पम प्रिया कौन है? पुष्पम प्रिया दरअसल एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उन्होंने दरभंगा से अपनी पढ़ाई पूरी की, इसके बाद वो पुणे चली गई। पुणे से उन्होंने ग्रेजुएशन किया सिम्बायोसिस से और जिसके बाद उन्होंने विदेश से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई की। लंदन से लौटने के बाद पुष्पम प्रिया ने बिहार में नीतीश सरकार के दौरान पर्यटन विभाग में सहायक के रूप में काम किया और उसके बाद फिर साल 2020 में उन्होंने राजनीति में एंट्री की। साल 2020 में पुष्पम प्रिया ने अपनी पार्टी की स्थापना की। पार्टी को नाम दिया द प्लूरल्स पार्टी और इस पार्टी ने साल 2020 में 148 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। अब साल 2025 में फिर पुष्पम प्रिया चुनावी मैदान में हैं और इस बार पूरी 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही हैं। साल 2020 में पुष्पम प्रिया की पार्टी ने 148 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भले ही वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उनकी पार्टी के कई नेताओं ने अलग अलग सीटों से अच्छे खासे वोट हासिल किए थे। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साल 2025 में अगर पुष्पम प्रिया की पार्टी चुनावी मैदान में है और पूरे 243 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो ये महागठबंधन और एनडीए के लिए कहीं ना कहीं टकराव देने जैसी स्थिति ज़रूर पैदा होती है। पुष्पम प्रिया, जो कि एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, माना जाता है कि उनके दादा उमाकांत चौधरी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रह चुके हैं और उनके पिता विनोद कुमार चौधरी जदयू से विधायक भी रह चुके हैं, जबकि उनके जो चाचा हैं वो जदयू के नेता हैं। इसके अलावा पुष्पम प्रिया भी साल 2020 में राजनीति में एंट्री कर चुकी हैं और अब साल 2025 में एक बार फिर वो चुनावी मैदान में हैं। पुष्पम प्रिया अक्सर काले कपड़े पहनती हैं, जिसको लेकर उनकी काफ़ी चर्चा होती है। सोशल मीडिया पर वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं और उनके कपड़ों को लेकर लोग अक्सर चर्चा करते हैं और इस बात पर पुष्पम प्रिया कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि बाकी नेता सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, राजनीति में कोई ड्रेस कोड नहीं है। बाकी नेता सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, इसीलिए मैं काले कपड़े पहनती हूँ। साथ ही उनका कहना है कि जो मास्क लगाती हैं, ये मास्क तब तक लगा रहेगा जब तक वो चुनाव जीत नहीं जाती या फिर उनकी पार्टी किसी भी एक सीट से चुनाव नहीं जीत जाती, तब तक वो ये मास्क नहीं उतारने वाली। पुष्पम प्रिया अक्सर ये मास्क पहनकर ही चुनाव प्रचार करती हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं और लोग उनकी चर्चाएं करते हैं। पुष्पम प्रिया ने साल 2020 में जब अपना चुनावी पर्चा भरा था, उस दौरान उनकी पार्टी के सभी कैंडिडेट्स ने धर्म के आगे बिहार लिखा था और अपने नाम के आगे पॉलिटिशियन लिखा था। यानी उनका साफ कहना है कि बिहार में धर्म और जाति पर अक्सर राजनीति होती है और उनकी पार्टी द प्लूरल्स पार्टी का एक ही मकसद है कि सभी धर्म के लोग एक हैं। पुष्पम प्रिया का साफ कहना है कि बिहार में काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है, बहुत काम होना चाहिए था, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी पार्टी का एक ही मकसद है कि धर्म और जाति की राजनीति से पीछे हटकर महिलाओं के लिए काम करें। इस बार उनकी पार्टी 243 सीटों से चुनाव लड़ रही है और उन्होंने साफ किया है कि इसमें 50% कोटा जो है वो महिलाओं के लिए पहले से ही रिजर्व है। तो
तो बिहार चुनाव में जहां युवा नेताओं का बोलबाला दिख रहा है, मैथिली ठाकुर के बाद पुष्पम प्रिया भी अब चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया, जो कि एक फोक सिंगर हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, उनकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। और अब इसी बीच पुष्पम प्रिया, जो कि एक युवा नेता हैं, साल 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की थी और अब साल 2025 के विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। उनकी चुनावी रणनीति पर आपकी क्या कुछ राय है, बिहार में युवा नेताओं पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।